वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। पर्यावरण शाश्वत है और शाश्वत चीजों का सम्मान होना चाहिए। जीवन नश्वर है। नश्वर चीजों की तुलना में शाश्वत चीजों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जीवन के कारण पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण के कारण जीवन है। सो इस वीडियो में हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार को पढ़ेंगे। क्या? पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार को पढ़ेंगे। अब पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार को पढ़ने से पहले पारिस्थितिक तंत्र का के बारे में जान ले। तो पारिस्थितिक तंत्र को हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना है, लेकिन साधारण सी समझ के लिए पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र एक इकाई होता है। क्या? एक इकाई होता है। कोई भी एक चीज। क्या? कोई भी एक चीज। जैसे पूरे पृथ्वी को हम एक इकाई माने, पूरी पृथ्वी क्या एक पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें सभी जीव रहते हैं। और उसी तरह अगर छोटे स्तर पर देखें तो पेड़ भी एक पारिस्थितिक इकाई है, क्योंकि उस पर भी जीव रहते हैं और जीव दोनों तत्व रहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र एक इकाई है। ठीक है, बस आप लोग इतना समझिए। अब पारिस्थितिक तंत्र को हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक। क्या? प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, और दूसरे को हम डिवाइड कर सकते हैं मानव निर्मित। क्या? मानव निर्मित। ठीक है, अब प्राकृतिक जो पारिस्थितिक तंत्र है इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको। सो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को क्या? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसे हम कह सकते हैं जलवायु आधारित। क्या? जलवायु आधारित पारिस्थितिक तंत्र। जलवायु आधारित पारिस्थितिक तंत्र। और दूसरे को कह सकते हैं हम उच्चावाच। क्या? उच्चावाच आधारित। क्या? उच्चावाच आधारित पारिस्थितिक तंत्र। सो पहले हम लोग देखते हैं जलवायु आधारित पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, अब जलवायु आधारित पारिस्थितिक तंत्र को जानने के लिए क्या? जलवायु आधारित पारिस्थितिक तंत्र को जानने के लिए हम लोग चलते हैं पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी पर है ही या पृथ्वी बनाते हैं। यह है अपनी मदर अर्थ। क्या? यह है अपनी मदर अर्थ। अब मदर अर्थ को बीचों बीच से डिवाइड किया जाए, ऐसे एक रेखा खींची जाए, काल्पनिक रेखा। तो इस रेखा को, पृथ्वी के मध्य से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, उस रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या? विषुवत रेखा। रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा से हम लोग उत्तर की तरफ क्या करेंगे, कह सकते हैं यात्रा करेंगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हम लोग यात्रा करेंगे। भूमध्य रेखा पर जो पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है, क्या? भूमध्य रेखा पर जो पारिस्थितिक तंत्र पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखीय पारिस्थितिक तंत्र। क्या? भूमध्य रेखीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, अब भूमध्य रेखीय क्या? भूमध्य रेखीय पारिस्थितिक तंत्र क्या हो गया? भूमध्य रेखीय पारिस्थितिक तंत्र, या इसको हम ऐसे भी कहते हैं सदाबहार। भूमध्य रेखीय सदाबहार पारिस्थितिक तंत्र। अब भूमध्य रेखा के हम लोग उत्तर चल रहे हैं। क्या? उत्तर चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ से लेकर चलते, लेकिन आप यहाँ से लेकर चल रहे हैं, उत्तर आप समझिए। ठीक है, अब
भूमध्य रेखा कितनी अक्षांश पर है? 0 अक्षांश पर है। क्या? भूमध्य रेखा 0 अक्षांश पर। और ये जो पारिस्थितिक तंत्र है 0 से 10 अक्षांश के बीच होगा, या 0 से 10 अक्षांश के बीच होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 20 अक्षांश पर। 20 अक्षांश पर क्या? 20 अक्षांश नॉर्थ की बात हो रही है। 20 अक्षांश पर आएंगे तो यहां आपको मिलेगा सवाना प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र। पहला हम लोगों ने देखा भूमध्य रेखीय पारिस्थितिक तंत्र। क्या? पहला हम लोगों ने देखा क्या? भूमध्य रेखीय पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा हमने 20 अक्षांश पर देखा क्या? समाना प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र। जब हम लोग जलवायु पढ़ेंगे तो उसको विधिवत पढ़ेंगे, एक एक या हो सकता है इसी सीरीज में हम लोग इसको विधिवत पढ़ें। अब कहाँ आते हैं? 35 अक्षांश नार्थ पर आते हैं। क्या? 35 अक्षांश नार्थ पर आते हैं। अब 35 अक्षांश नार्थ पर दो स्थिति, कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। एक उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? मानसूनी। क्या क्या बोलते हैं? मानसूनी पारिस्थितिक तंत्र। और एक मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। क्या बोलते हैं? एक हो गया मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा मानसूनी पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, 35 अक्षांश पर आपको दो प्रकार के क्या मिलेंगे? दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र मिलेंगे। अब 35 अक्षांश थे, हम लोग कहाँ चले? 45 पर। 35 से 45 पर। 45 अक्षांश पर देखते हैं। 45 अक्षांश नॉर्थ की बात हो रही है। 45 अक्षांश पर हमको 3 प्रकार के क्या मिलेंगे? पारिस्थितिक तंत्र मिलेंगे, 3 प्रकार के। ठीक है, पहला जो होगा वो भूमध्य सागरीय पारिस्थितिक तंत्र होगा। दूसरा जो होगा मध्य महाद्वीपीय पारिस्थितिक तंत्र, मध्य महाद्वीपीय पारिस्थितिक तंत्र। और तीसरा जो होगा चाइना प्रकार पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, ये आपको 45 अक्षांश पर क्या 3 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र मिलेंगे। क्या? 3 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं कहाँ? 45 से 60 पर आते हैं। क्या? 45 से 60 पर आते हैं। 60 अक्षांश नॉर्थ, जहां आपको 2 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र मिलेंगे। क्या? 60 अक्षांश पर 2 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र मिलेंगे। पहला जो होगा क्या? पहला जो होगा उसे बोलेंगे मिश्रित प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र। और दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे शीतोष्ण। क्या? शीतोष्ण प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र। क्या? शीतोष्ण प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र। अब हम लोग आते हैं कहाँ? 70 पर, 70 अक्षांश पर। बात कहाँ की हो रही है? नॉर्थ की हो रही है। तो 70 अक्षांश पर हमको मिलेगा एक क्या? एक टैगा प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, और जब हम 80 और 90 पर आएंगे नॉर्थ, तो यहाँ पर मिलेगा टुंड्रा प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, ये
विश्व में पारिस्थितिक तंत्र का क्या है, प्रसार है। क्या विश्व में आप देखेंगे तो ये एक प्रकार का सामान्य प्रसार है किसका, पारिस्थितिक तंत्र का। ठीक, अब किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है कहाँ की, उत्तर की, कहाँ की, उत्तरीय, ये आप पृथ्वी देखिए, ठीक है, ये पृथ्वी में मध्य भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर की बात हो रही है, क्या, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। ठीक है, अब इसको यहां पर रखना है, क्या, इसको यहां पर रखना है, तो आप देखेंगे ये जो क्षेत्र होगा ये पश्चिम होगा और ये जो क्षेत्र होगा पूरब होगा। क्या, ये जो क्षेत्र होगा क्या होगा, इधर का क्षेत्र पश्चिम होगा और इधर का क्षेत्र क्या होगा, पूरब होगा। ठीक है, तो ये पश्चिम ये पूरब, ये पश्चिम ये पूरब। ठीक है, अब इसको कहां पर रखें, मैप पर रखें, पृथ्वी को मैप बनाए, मानचित्र बनाए, मानचित्र में पूरा विश्व है, पूरे विश्व को इस पर हम रखते हैं। क्या, पूरे विश्व को हम इस पर रखते हैं और आपको ध्यान देना है। अब पूरे विश्व को आप रखेंगे तो ये तो भूमध्य रेखा हो गया, क्या, भूमध्य रेखा हो गया, भूमध्य रेखा से जब आप उत्तर चलेंगे तो आपको सवाना प्रकार के जलवायु मिलेंगे। ठीक है, अब सवाना प्रकार से आगे चलेंगे तो ये आपको मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र मिलेगा और ये मानसूनी। तो मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहाँ आया, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहाँ, ये आपका कौन सा भाग है, कह सकते हैं अफ्रीका वाला भाग है। क्या, अफ्रीका वाला भाग है, और ये मानसूनी प्रकार का ये आप दक्षिणी एशिया वाला भाग है। क्या, दक्षिणी एशिया वाला भाग है। और फिर आप जब नीचे आएंगे, क्या, जब आप फिर क्या चलेंगे 45 अंश पर, तो भूमध्य सागर मिलेगा आपको। तो भूमध्य सागर के चारों तरफ भूमध्य सागरीय पारिस्थितिक तंत्र होगा। और जब आए भूमध्य सागर से आप क्या आएंगे, पूरब आएंगे, तो एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो मध्य में क्या, मध्य महाद्वीप है, तो वहां पर जलीय प्रभाव कम होता है, तो मध्य महाद्वीपीय क्या कहेंगे, पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। और जब आप पूरब आएंगे तो चाइना आपको मिलेगा, तो चाइना प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है। और फिर क्या, 60 पर आए मिश्रित, यानी कि रूस पहुंचे। क्या, रूस आप पहुंचे, तो रूस आप जब पहुंचेंगे रूस, तो ये जो पश्चिमी भाग है ये यूरोप का है। क्या, यूरोप का है, और ये रूस वाला भाग है। तो पश्चिमी भाग में आपको देखेंगे तो यूरोपीय प्रकार की, क्या, इसे क्या बोलेंगे, यूरोपीय प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र, या इसको बोलते हैं मिश्रित प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, और जब रूस में जाएंगे तो वो शीतोष्ण प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा, यानी कि पूरब में, ये पश्चिम में, ये पूरब में। और जब ऊपर जाएंगे तो आपको टैगा मिलेगा। क्या, टैगा, नार्वे वाला क्षेत्र आपको टैगा मिलेगा। और जब आप ध्रुवों तक पहुंचेंगे तो टुंड्रा प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र मिलेगा। ठीक है, अब इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको हमारे सर ने बताया था, बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप लोग भी जान लीजिए। उन्होंने बताया था कि आप विषुवत रेखा पर खड़े हो, क्या, विषुवत रेखा पर खड़े हो। ठीक है, और विषुवत रेखा पर खड़े होने के बाद आप कूदें, क्या, ऐसे कूदें, आप कूदे, गिरे कहां पर, सवाना में, सवाना। ठीक है, एक प्रकार का है। अब आप सर जी ने क्या बताया फिर कि आप विषुवत रेखा पर कहाँ आए, सवाना पर आए। अब आप सवाना पर जब कूदें, सवाना से कूदे तो दो पैर आप, क्या, दो पैर अलग अलग पड़ना चाहिए। क्या, दो पैर अलग अलग पड़ना चाहिए, यानी कि अभी हमने कूदा तो ये दोनों पैर यहीं पर था, अब क्या होगा, ये दोनों पैर इधर इधर होगा, यानी कि दो। तो सवाना के बाद आप जब कूदेंगे तो मरुस्थलीय मिल जाएगा आपको, दोनों पैर पर, एक पैर पर मरुस्थलीय और एक पैर पर क्या मिलेगा, मानसूनी। अब जब यहाँ पहुंच गए 35 पर, तो वहां से फिर कूदिए, तो दो पैर तो रखना ही है, उसके बाद एक हाथ भी रखना है। क्या, दो पैर भी रखना है और आगे एक हाथ भी रखना है, यानी कि 3, 45 पैर है। तो ये भूमध्य सागर हो जाएगा और मध्य महाद्वीपीय पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा और तीसरा चाइना प्रकार की हो जाएगा। अब फिर यहाँ से जब कूदे तो फिर आपका क्या, केवल दो पैर पड़ना चाहिए। क्या, दो पैर पड़ना चाहिए, तो यूरोपीय प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा या मिश्रित प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र और शीतोष्ण प्रकार का। और फिर आप जब कूदे तो दोनों पैर एक जगह पड़ना चाहिए और फिर एक जगह पड़ना चाहिए। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, याद करने का ये आसान तरीका है, हमारे सर ने बताया था कभी इसको। ठीक है, अब यहीं पर आपको एक छोटा सा क्लू कह सकते हैं मैं दे रहा हूं कि जिससे आप जैसे विश्व स्तर पर आपको कभी जलवायु का अध्ययन करना है, जलवायु का अध्ययन हम लोग करेंगे, तो जलवायु का जब अध्ययन करना है और विश्व में जलवायु
कितनी प्रकार की जलवायु है, तो सेम यही पूरा यही आपको क्या करना है, उतारना है। बस पारिस्थितिक तंत्र के जगह पर क्या कर देना है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, सामान्य प्रकार का जलवायु प्रदेश और मरुस्थलीय प्रकार का जलवायु प्रदेश, पारिस्थितिक तंत्र के स्थान पर जलवायु कर देना है। और ये पूरे विश्व का जलवायु है, क्या पूरे विश्व का जलवायु इतना है, ठीक है। और वो कूदने वाला हमने आपको बताया कि पहले भूमध्य सागर से कूदें तो पैर एक साथ पड़े, एक ही समाना से कूदें तो 2 पैर पड़े, और जब मरुस्थलीय से कूदें यहाँ पर 35 अक्षांश से तो 2 पैर और एक हाथ आप नीचे लगाएं तो 3 हो जाएगा, फिर आप वहाँ से 2, ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ये पूरी क्या है, जलवायु प्रकार भी है और पारिस्थितिक तंत्र भी है, ठीक। अब ये जो पारिस्थितिक तंत्र है ये हमने कहाँ बात की, उत्तर में, क्या इसके ऊपर हमने बात की कि यहाँ से कूदेंगे, देखो यहाँ से आपने यहाँ से कूदे तो यहाँ आप क्या करेंगे, एक ही पैर रखेंगे, यहाँ से कूदेंगे तो आप 2 पैर रखेंगे, और जब यहाँ से कूदेंगे तो आप 3 पैर, 2 पैर एक हाथ रखेंगे, और फिर आप 2 रखेंगे, फिर 1 और फिर 1। तो ये क्या हमने उत्तर की बात की, यानी उत्तरी गोलार्ध की बात की। अब यही सेम पारिस्थितिक तंत्र दक्षिणी गोलार्ध में भी पाया जाता है, क्या दक्षिणी गोलार्ध में भी पाया जाता है, केवल टैगा को छोड़कर, क्या टैगा को छोड़कर, क्योंकि टैगा इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि वहां पर स्थल नहीं है, दक्षिण में जहां पर टैगा पाया जाना चाहिए वहां पर स्थल नहीं, वहां पर जलीय क्षेत्र, इसलिए टैगा प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र नहीं पाया जाता। और सारे पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, जलवायु में देखेंगे तो सारी जलवायु वहां पर पाई जाएगी, टैगा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाएगी, और सही जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में भी पाई जाएगी, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों ने समझा होगा, ठीक है। अब भौमिक, क्या हम लोग क्या देख रहे थे, भौमिक देख रहे थे, भौमिक या कह सकते हैं स्थलीय प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र। अब भौमिक में हमने क्या देखा, पहला देखा हमने जलवायु आधार पर, जलवायु आधारित, ठीक है। और दूसरा में हमने क्या बताया था, उच्चावाच आधारित, क्या उच्चावाच आधारित। तो इसको भी देख लेते हैं इसी समय, क्या उच्चावच आधारित। अब उच्चावच जो है उन पर उनकी ऊंचाई का जलवायु में बहुत ज्यादा अंतर होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, क्या ऊंचाई का। जैसे आप देखेंगे भूमध्य रेखा पर, क्या भूमध्य रेखा क्या है, यहाँ पर हर टेम्परेचर बहुत अधिक हो, लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा पर्वत मिल जाए जो 5000 मीटर हो, क्या 5000 मीटर हो, तो उस पर्वत पर आपको बर्फ मिल सकते हैं, क्या बर्फ मिल सकते हैं। जैसे किलिमंजारो जो पर्वत है भूमध्य रेखा के आसपास है, तो वहां पर आपको क्या मिलते हैं, बर्फ मिलते हैं। इसलिए उच्चावाच का कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र भी एक अलग प्रकार का होता है। अभी उच्चावाच आधारित पारिस्थितिक तंत्र जो है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं पृथ्वी पर। एक कह सकते हैं पर्वतीय प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। दूसरा क्या, पठारी प्रकार का, क्या पठारी प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। और तीसरा मैदानी प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्या ये 3 प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र किसके आधार पर, उच्चावाच के आधार पर आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने भौमिक देख लिया, क्या अब हमने भौमिक देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, जलीय देखते हैं, क्या जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। अब जलीय पारिस्थितिक तंत्र को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं,
जितने क्षेत्र पर या जिस कह सकते हैं आकार के आधार पर हम अगर जल को देखें कि जल किस तरह है मतलब किस तरह वो विस्तार है उनका, उसी आधार पर जैसे सबसे छोटे आकार का देखेंगे तो तालाब, क्या कह सकते हैं, तालाब प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र। ये पारिस्थितिकी नहीं, ये आप ये ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र है जहाँ भी, हाँ ये भी आप याद रखिएगा, पारिस्थितिक है, पारिस्थितिकी नहीं है, ठीक है। तालाब प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा क्या होगा, तालाब से बड़ा थोड़ा झील होता है, क्या झील होता है, तो झील प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र, झील प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र। झील के बाद क्या आएगा, झील के बाद आप बता सकते हैं नदी प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र, क्या नदी प्रकार का, ठीक है। नदी के बाद नदी से बड़ा क्या होता है, सागर, क्या सागर प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, सागर प्रकार का। और सागर में भी देखेंगे तो डीप सागर, यानी कि सागर का गर्तीय क्षेत्र, क्या गर्तीय क्षेत्र, तो आप इसको डीप ही सागर लिखिए, डीप सागर, या लिख लीजिए गर्तीय गर्तीय सागर प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र। तो इतना आपको जलीय पारिस्थितिक तंत्र में इतने आप डिवाइड कर सकते हैं, क्या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने नेचुरल पारिस्थितिक तंत्र के बारे में क्या पढ़ लिया। अब मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र यानी मानव ने क्या बनाया पारिस्थितिक तंत्र को, जैसे मानव द्वारा लगाए गए वन, क्या मानव द्वारा लगाए गए वन। आप देखेंगे कि सरकार क्या करती है, वनीकरण करती है। आप सड़कों पर देखेंगे तो बहुत सारे वन लगाए जाते हैं। अगर वन वहाँ पर काटे, वन नहीं पेड़ काटे गए तो वहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे। तो सरकार द्वारा लगाए गए वन या पेड़, उसको हम रख सकते हैं। और खेत, क्या खेत, किसान द्वारा बनाए गए खेत, क्या किसान द्वारा बनाए गए खेत। अगला मनोरंजन के लिए बाग, क्या मनोरंजन के लिए बाग, ठीक है। और एक होता है बॉटनिकल गार्डन, वनस्पतिक उद्यान, वनस्पति उद्यान, ठीक है। तो यानी कि मनुष्य ने जो तंत्र बनाया है पारिस्थितिक तंत्र, उसको मानवीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ऐसे बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र हो सकते हैं, ठीक है। अब पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बारे में हम लोगों ने जाना। अब यहाँ पर दो शब्द है जिसको आप लोग यहाँ पर बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक शब्द कहते हैं बायोम, क्या बायोम, बायोम क्या होता है, बायोम को हम कह सकते हैं, बायोम शब्द एक ऐसे समुदाय को, क्या ऐसे समुदाय को संकेतित करता है जिसमें पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे, ऐसे सभी पेड़ पौधे प्लस जंतु, क्या सभी पेड़ पौधे और जंतु रहते हैं, क्या सभी पेड़ पौधे और जंतु रहते हैं। बायोम क्या एक ऐसे समुदाय को कह सकते हैं रिफर करता है या संकेत देता है जिसमें पेड़ पौधे और जंतु रहते हैं। कहाँ रहेंगे, प्राकृतिक आवास में, क्या प्राकृतिक आवास में। इनकी अपनी विशेषता होगी, इनकी अपनी विशेषता होगी, अपनी जलवायु अपनी जलवायु नहीं, विशेष प्रकार की जलवायु होगी, विशेष प्रकार की जलवायु
होगी, ठीक है। तो बायोम को कह सकते हैं ऐसे समुदाय को, एक ऐसा क्षेत्र या ऐसा कह सकते हैं बायोम एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु क्या समुदाय के रूप में रहते हैं, क्या समुदाय के रूप में रहते हैं, ठीक है। और उनकी एक स्पष्ट जलवायु होती है, स्पष्ट कह सकते हैं क्षेत्र होता है, उनकी स्पष्ट विशेषता होती है, ठीक है। समझ में आया बायोम। अब बायोम कितने प्रकार के होते हैं, बायोम कितने प्रकार के होते हैं इसको अलग भी हम पढ़ सकते हैं। और यहीं पर एक सामान छोटा सा बता दें कि अभी जो हमने बताया क्या भूमध्य रेखीय पारिस्थितिकी तंत्र और कहाँ तक, टुंड्रा तक, तो आप जहाँ जहाँ पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ पर क्या कर देंगे, बायोम कर देंगे। भूमध्य रेखीय बायोम, टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, ठीक है। ऐसा करके आप पूरे बायोम को दिखा सकते हैं, या बायोम को हम लोग एक अलग चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो बायोम के अलावा एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं बायोटा। क्या बोलते हैं, बायोटा। बायोटा क्या होता है, हमने बायोम में देखा क्या समुदाय होंगे, क्या समुदाय होंगे। समुदाय में कौन होगा, समुदाय में पेड़ पौधे और जीव जंतु, क्या पेड़ पौधे जीव जंतु सभी होंगे, प्राकृतिक रूप से होंगे, विशेष क्षेत्र होगा, विशेष जलवायु होगा, विशेष क्षेत्र होगा, विशेष जलवायु होगा। अब यहाँ पर केवल क्या अंतर रखना है, समुदाय होंगे, इसमें भी क्या होंगे, समुदाय होंगे। समुदाय में पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ठीक है। विशेष जलवायु होगा, क्या विशेष जलवायु होगा, क्या विशेष जलवायु होगा, विशेष क्षेत्र होगा, क्या विशेष क्षेत्र होगा, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट केवल ध्यान रखना है कि विशेष क्षेत्र, विशेष जलवायु, इसके साथ विशेष समय होगा, क्या विशेष समय होगा। यानी बायोटा में समय का ज्यादा महत्व होता है, यानी आज यहाँ पर विशेष जलवायु, विशेष क्षेत्र, विशेष प्रकार के पेड़ पौधे हैं, किंतु समय परिवर्तित होने के बाद यहाँ पर समुदाय क्या हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, पेड़ पौधे परिवर्तित हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तित हो सकते हैं, क्या जलवायु परिवर्तित हो सकती है। यानी बायोटा में समय विशेष समय का महत्व अधिक रखा जाता है, क्या विशेष समय विशेष का महत्व अधिक रखा जाता है। सो बायोटा, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बायोम में क्या ये सब कुछ है किंतु विशेष समय नहीं है, बायोटा में केवल विशेष समय का क्या महत्व रख दिया जाता है, ठीक। सो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।